गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे क्लास। आज हम कैदी कोकिला कविता को पढ़ेंगे। कैदी कोकिला कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्होंने कैदी कोकिला कविता जेल में लिखी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी जेल हो गई थी और वहाँ पर कैद कोठरी में बैठकर ही इन्होंने ये कविता लिखी थी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1879 में उत्तर प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। और इनकी माता का नाम सुंदरबाई था। नॉर्मल परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। फिर श्री गणेश विद्यार्थी है जो उनकी देशभक्ति की भावना से प्रेरित हुए। उनकी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। भारत सरकार ने इनको 1963 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने गद्य और पद दोनों भागों में रचनाएं की। गद्य और पद दोनों भागों में रचनाएं की। इनके काव्य संग्रह हैं हिमतरंगिणी, माता, और इनके निबंध और गद्य हैं अमीर इरादे, गरीब इरादे। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक विशेषताएं हैं। इन्होंने छायावाद के ये आधुनिक युग के कवि हैं। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। आज के नवयुवकों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान करने की प्रेरणा इन्होंने दी है। इनकी भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली में इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा क्लिष्ट है। देशभक्ति की होने के कारण, अंग्रेजी सरकार के प्रति कटाक्ष व्यंग करने के कारण खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। अब हम कैदी कोकिला कविता पढ़ेंगे। कैदी कोकिला कविता मैंने आपको बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में लिखी थी। जब ब्रिटिश सरकार के यहाँ कैद थे, उस समय कैद कोठरी में बैठकर ये कविता लिखी गई थी। क्या था कि माखनलाल चतुर्वेदी जिस जेल के अंदर कैद थे, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी और बड़े बड़े पेड़ थे। इतना अंधेरा था वहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश क्या, चांद की चांदनी भी वहाँ पर नहीं जा सकती थी। कवि को कभी भी ये नहीं पता चलता था कि दिन किस समय निकल गया और रात कब हो गई। कवि के लिए पूरा समय ही रात थी। एक दिन कवि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ पर एक कोयल कूक रही थी। वो कोयल जब कूक रही थी तो कवि उसकी कोयल की आवाज़ को देखकर, उसको सुनकर कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि कोयल तुम बोलो तो तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम चुप क्यों हो जाती हो, तुम अपने मन की बात कह क्यों नहीं देती हो,
कोकिल, हे कोयल तुम बोलो तो, क्या संदेशा लेकर आई हो बाहर से, क्या संदेशा लेकर तुम आई हो, बोल कर तो मुझे सुनाओ। ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे सखी मैं ऊंची और काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ। ये कैद जो है बड़ी बड़ी दीवारों वाली, अंधेरे वाली है, मैं यहाँ पर कैद हूँ। डाकू चोरों और पॉकेट मार, जिसको हम बोलते हैं बटवा मारने वाला पॉकेट मारों के डेरे में मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अंग्रेजी जो शासन है उसके जो चोर हैं, लुटेरे हैं, उनके यहाँ पर मैं कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जो जीने के लिए पेट भर कर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते हैं। जीवन और मरण के इस बंधन के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, तड़फ रहा हूँ। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं कि जीवन पर अब इस जिंदगी के ऊपर दिन रात बड़ा कड़ा पहरा, सख्त पहरा लगा हुआ है। पता नहीं ये अंग्रेजी शासन है या अंधकार का प्रभाव ही इतना गहरा है। यहाँ पर अंधकार ही अंधकार है या फिर ये शासन ही इतना काला है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कहते कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ये चंद्रमा भी चांद की चांदनी में, रात में जब चंद्रमा निकल कर आया था, हिमकर होता है चंद्रमा रात में चंद्रमा निकल कर आया था, वो भी निराश होकर यहाँ से चला गया, केवल काली रात ही रह गई। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे सखी जब सब दुनिया सो रही है, इस रात में, काली रात में सब सो रहे हैं, फिर तू अकेली क्यों जग रही है, तू क्यों जाग रही है। नेक्स्ट पैरा देखेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बादली अर्धरात्रि की चीखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि अरे कोयल तू आधी रात के समय, इस समय क्यों हुक रही है, क्यों कूक पड़ रही है, क्यों कूक रही है इस आधी रात के समय में। क्या किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई है, तुझे कोई दुख है जो इस रात के समय तू आकर कूक रही है। कोयल तुम बोलो तो, बताओ तो मुझे कि किस पीड़ा से तुम दुखी हो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कहते कि क्या तुम्हारी जो तुम वैभव की रखवाली करने वाली कोयल, वैभव की रखवाली करने वाली कोयल, तुम बोलो तो सही, बताओ तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया गया है। दावानल की जंगल की आग को देखाई है, जहाँ पर जंगल की आग जो भड़क रही है, कहने का कवि का तात्पर्य क्या है कि देश के अंदर जो आज़ादी की ज्वाला जली हुई है, क्या तू उसे देखकर आई है, उसे बताने के लिए मुझे आई है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि की चीखी, कोकिल बोलो तो। कि तू क्यों पागल हो गई है, अरे कोयल तू क्या पागल हो गई है, पागलों की तरह आधी रात में जो चीखे जा रही है, बोले जा रही है, बोल कर तो बताओ कि तुझे क्या दुख है, किस कारण तू ऐसा कर रही है। कवि देशवासियों को जो गुलामी की लपटें हैं, देशवासियों को गुलामी की, अंग्रेजों की जो गुलामी की लपटें हैं देशवासियों को जला रही हैं, उनके बारे में इसमें कहना चाहते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ को ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, है मोटू खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करना है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं कि ये सखी देख, ये देख नहीं सकती जो मेरे हाथों में ये जंजीरें पड़ी हुई हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी हुई हाथों का गहना है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया हुआ हाथों का गहना है।
कोलू का चरकचू जीवन की तान। कवि कहते हैं कि जब वहाँ जेल में हम कोलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसमें से जब हम तेल निकालते हैं वहाँ से चरक चू की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स करना पड़ता है, उसके लिए उसमें से आवाज़ निकलती है, उस मशीन से आवाज़ निकलती है, कोलू से चरक चू की आवाज़ निकलती है। कवि कहते हैं कि जीवन की तान, जो वो चरक चू की आवाज़ है, वो जीवन की तान है, जीवन को उत्साह करने वाली तान है वो, उसी के सहारे हम जिंदा हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कोलू को चलाते चलाते, जो चूने को पीसते पीसते, जो पेट पर है मोटू खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहते हैं कि पेट के ऊपर एक फीता बांधकर, रस्सी, जुआ जिसको बोलते हैं, बैलों पर बांधा जाता है, पशुओं की तरह पेट के ऊपर जुआ बांधकर जो हम चूना पीसते हैं, तो उससे हाथों की उंगलियों की गिट्टियाँ पड़ गई हैं। उंगलियों में जो उसको हम रस्सी को उसको पकड़ कर रखते हैं कस के, तो हमारे हाथों की इन गिट्टियों पर निशान पड़ गई हैं, गिट्टियाँ पड़ गई हैं। कहते हैं कि ये गिट्टियाँ नहीं, ये गाना है। क्या? ये देशभक्ति का गाना है जो हमें ओतप्रोत कर रहा है जीवन को जीने के लिए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उस चूने को पीसते हुए जैसे जैसे मैं पेट पर जुआ बांधकर उसको चलाता हूँ, तो क्या करता हूँ, ब्रिटिशों की, अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ है, उसका कुआं मैं खाली करता जाता हूँ। कहने का कवि का अर्थ कि इतनी यातना देने के बाद भी हम नहीं हारते, फिर भी उस कार्य को किए जाते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि दिन में करुणा क्यों जगे? दिन में मैं अपने आप को पूरा दिन व्यस्त रखता हूँ ताकि मन में किसी प्रकार का दुख ना आए, कोई करुणा मन के अंदर ना आए जो मुझे रुला दे। इसलिए रात में, जब रात को सारा काम करके बैठ जाते हैं, तब ये करुणा जाग जाती है और ये करुणा मुझे सोने भी नहीं देती है। रात में मेरे ऊपर गजब ढाती है, कहर ढाती है, दुखों का पहाड़ तोड़ती है। जब मैं रात में बैठता हूँ तो उन सब बातों के बारे में सोचता हूँ, तो फिर मुझे दुख होता है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। हे सखी, इस शांत समय में, रात के समय में, जब सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा, फिर तू इस शांत और अंधकार से भरे हुए समय में अकेली ही क्यों रो रही है? कोकिल, बोलकर तो बताओ कि आपको क्या दुख है जो आप रो रही हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम चुपचाप ये विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? इस प्रकार से तुम ये विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? कैसे? कि रात के समय जब सब सो रहे हैं, तो बोल बोल कर क्यों लोगों के अंदर विद्रोह के बीज बो रही है? इसका क्या कारण है? कोकिल, तुम बोल कर तो बताओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हूँ करती की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। ए आली, ए सखी, तू भी काली है और ये रात भी काली है। रजनी क्या होता है? रात। तू भी काली है। कोयल को कहते हैं कि ये सखी, तू भी काली है, ये रात भी काली है, और ये शासन की जो करनी है, ये अंग्रेजी जो शासन है, इनकी करनी, इनके जो कार्य हैं, वो सारे क्या हैं? काले हैं। काली लहर कल्पना काली, इनकी तो सोच भी काली है। क्या है? इनकी सोच भी काली का मीनिंग सोच भी अच्छी नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहते हैं कि जिस काल कोठरी के अंदर मैं रहता हूँ, जहाँ मैं कैद हूँ, वो भी काली है, और काली ही मेरी टोपी है, और तन को ढकने वाला जो कंबल है वो भी क्या है? काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हूँ करती की व्याली, तिस पर गाली ए आली। कहते कि मेरी लोह श्रृंखला काली, जो मेरे हाथों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, वो भी क्या है? काली हैं। जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो भी क्या हैं? काली हैं। पैरे की हूँ करती व्याली, तिस पर है गाली ए आली। जो ब्रिटिश सरकार के पहरेदार हैं, वो नागिन की तरह
नागिन के समान हम पर हुंकारते हैं, हम पर गरजते हैं, तिस पर है गाली, वो हमें गाली देते हैं, ए हाली ए सखी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती इस काले संकट सागर पर, इस संसार के ऊपर काले जो ये बादल छा रहे हैं, देश की गुलामी लोगों के अंदर, इस गुलामी से छूटने की जो इच्छा जागृत हो रही है, मरते की मदमाती लोगों के अंदर इच्छा जागृत कर रही है। इस काले संकट पर तैरते हुए लोगों के अंदर आज़ादी की इच्छा जागृत कर रही है। कोकिल तुम बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर ही तैराती कोकिल बोलो तो। अपने इन चमकीले गीतों को तू इस प्रकार से क्यों तैरा रही है, रात भर जागकर क्यों लोगों को जगा रही है इस प्रकार। क्या तू देश की आज़ादी के लिए ऐसा कर रही है, लोगों के अंदर भावना जगाने के लिए तू रात को जागकर अपने चमकीले इन सुंदर से गीतों को गाकर तैरा रही है। कोकिल तुम बोलो तो, बोलकर तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि और कोयल के बीच की बातें हो रही हैं। कवि कोयल को कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, एक कोयल देख तेरे भाग्य कैसे हैं और मेरे भाग्य कैसे हैं। तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, हरी हरी डाली मिली हुई है, और मेरे नसीब में क्या है, काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आकाश में विचरण करती है, मेरा तो केवल 10 फुट का संसार है, केवल कैद कोठरी के अंदर रहकर पूरे संसार से ही विहीन हो गया हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, तू कोयल गीत गाती है, सब वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा तो रोना भी मुनासिब नहीं है। मुझे तो ये ब्रिटिश सरकार रोने पर भी गुनाह समझती है, पाप समझती है। देख विषमता तेरी मेरी, एक कोयल देख तेरी और मेरी ये कैसी विषमता है, कैसी दोनों की विषम स्थिति आ गई है, अलग स्थिति बजा रही तिस पर रणभेरी। कि तू अपने गीतों के जरिए युद्ध का शंख बजा रही है, रणभेरी कर रही है। रणभेरी होती है युद्ध का शंख, युद्ध का ऐलान करना। रणभेरी कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो दया कर दूं, दया क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणी का आसाव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कहती है कि इस हुंकृति पर, हे कोयल तुम तो रहने के लिए इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। ए कोयल तुम बताओ, तेरी इस हुंकृति पर जो रणभेरी तूने की है, इस पर मैं और बता क्या कर दूं अपनी कीर्ति से। कीर्ति क्या, रचना से, अपनी रचना से और मैं क्या कर दूं, बताओ इसके अंदर और मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तुम, बोल कर तो मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणी का आसाव किसमें भर दूं। जो मोहन कौन, गांधी जी, महात्मा गांधी के व्रत में और प्राण डाल दूं, उसमें और जीवन का संचार कर दूं। कोकिल तुम बोल कर तो बताओ कि इस देश की आज़ादी के लिए मुझे और क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पूरी ही कविता के अंदर करुण रस है और प्रश्न अलंकार है, या जहाँ पर आया है वहाँ संधि अलंकार है। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा अलंकार की पहचान मैंने आपको बताई हुई है, सासम सृस जहाँ पर आ जाएं, इसको आपने पढ़ना है। धन्यवाद।